हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। तो पहले देखिए महत्तम समापवर्तक है क्या। महत्तम समापवर्तक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको कहा जाता है। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या, पहले डिफिनेशन पढ़ देता हूँ। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करती है, तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे अगर मैं सीधे सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, तो मान लीजिए तीन संख्याएं हैं हमारे पास, मान लीजिए 10, 20 और 30। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, महत्तम समापवर्तक से हमारा मतलब है ऐसी कौन सबसे बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में 10 भी आए, 20 भी आए और 30 भी आए, जिससे 10 भी कट जाए, 20 भी कट जाए और 30 भी पूरा पूरा कट जाए। वो सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी महत्तम समापवर्तक। जैसे मान लीजिए 10, 20 और 30 है, तो अगर हम देखा जाए तो 10, 20 और 30 ये तीनों दो से भी कट रहे हैं, तो क्या दो महत्तम समापवर्तक होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो से बड़ी संख्या क्या है? पांच है। पांच के पहाड़े में भी क्या आता है? 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है। पांच से भी बड़ी एक संख्या क्या है? 10 है। 10 के पहाड़े में भी क्या आता है? 10 आएगा, 10 से 10 कटेगा, 20 कटेगा, 30 कटेगा। अब 10 से बड़ी क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे 10, 20 और 30 तीनों कट जाए? तो नहीं। 10 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 10, 20 और 30 तीनों कटे। इसलिए हमारा 10, 20 और 30 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 10 होगा। तो हम वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे कि ये तीनों विभाजित हो। अब आगे देखिए, जैसे को थोड़ा और सिंपल, ये हम तीन संख्या के बारे में देख रहे थे। ऐसे हम किसी भी संख्या के, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो संख्या मान लीजिए है, एक 12 है संख्या और एक 15 है। मान लीजिए दो संख्या हमारे पास है, ठीक है। 12 और 15 हमारे पास है मान लीजिए। अब हमें 12 और 15, अब हमें क्या देखना है कि इनका महत्तम क्या होगा। तो पहले हम सिंपल देखते हैं, उसके बाद हम मेथड की तरफ जाएंगे। तो पहले क्या है, 12 और 15। सोचिए कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 12 भी आता है और 15 भी आता है? तो तीन, तीन के पहाड़े में क्या आता है? 12 भी आता है, 15 भी आता है। अब तीन से बड़ी ऐसी कोई संख्या है क्या जिसके पहाड़े में 12 भी आता हो और 15 भी आता हो? तो नहीं, तीन से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 12 भी आए और 15 भी आए। इसलिए 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो हमारा 3 होगा। ऐसे ही अब अगर मान लीजिए तीन संख्याएं हो तब भी हम, मान लीजिए 12 हो, 24 है और 30 है मान लीजिए। अब इन तीनों का हम महत्तम निकालना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आएंगे। तो मान लीजिए, अब कहने के लिए तो दो के पहाड़े में भी क्या आएगा? 12 आएगा, 24 और 30। लेकिन दो से बड़ी कोई संख्या ऐसी क्या है क्या? हाँ, तीन भी है। तीन के पहाड़े में भी 12 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा। अब इसके अलावा क्या? 6 है। 6 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा। अब 6 से बड़ी कोई संख्या है क्या जिसके पहाड़े में 12, 24 और 30 तीनों है? तो नहीं, 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 6 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में 12, 24 और 30 तीनों आएगा। तो 12, 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक होगा 6। ये तो मैंने आपको सीधे सिंपल तरीके से बता दिया। और नंबर छोटे हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर संख्या काफी बड़ा होगा, आपके लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा, तो उसके लिए प्रोसेस है, तरीका है। तो उस तरीके की ओर मैं आ रहा हूं कि आपको क्या करना है। अब देखिए, तो पहले अगर संख्या दो हो, केवल दो ही संख्याओं का महत्तम पूछ रहा हो, तब हमारे लिए क्या है? तब हमारा तरीका काफी आसान है, इजी तरीका है। फैक्टराइजेशन मेथड भी है और दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 12 और 15 है, तब हम क्या करेंगे?
दो तरीका है। एक तो हम क्या कर लें, 12 का फैक्टर निकाल लें, 12 का फैक्टर निकाल लें। 12 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 4 होगा, या 3 × 2 फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है? इन्हें नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। मान लीजिए हमने ये 12 लिया, इधर 2 रख दिया, इधर क्या आया, 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। और इधर 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। और इधर फिर 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आएगा, 1 पे। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। क्या लिख सकते हैं, वही जो मैंने ऊपर लिखा है, 2 × 3। ठीक है। इसी तरह 15 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। 15 का फैक्टर क्या हो, 15 का फैक्टर होगा 3×5 = 15, और 5 से फिर 5×1 = 5। ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, 15 का फैक्टर हो गया 3 × 5। अब देखिए हमें देखना है इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। जो हमारा कॉमन होगा वही महत्तम होगा। 12 में क्या आया, 2 × 2 × इसमें आया 3 × 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी, तो 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारा महत्तम समापवर्तक होगा वो 3 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी का भी फैक्टर निकाल सकते हैं। एक और आसान तरीका है, वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ संख्या 12 है, यहाँ 15 है, दो संख्याओं का ही आपको निकालना है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सीधे भाग दीजिए, 12 × 1 = 12। फिर जो शेष बचेगा, कितना बचेगा, इधर 3 हमने ले लिया, इधर हमने ये वाला संख्या जो है इधर राइट साइड में ले लिया। तो अब हम इसको लिख देंगे 3×4 = 12, कट गया। तो लास्ट संख्या जिससे कटा, किससे, ये 3 से अंतिम ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ, तो ये 3 जो होगा ये होगा, क्या होगा, ये 3 होगा 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक। तो इसी तरह हमारे पास दो मेथड है, एक फैक्टर वाला मेथड है और एक सिंपल डिवाइड वाला मेथड है। इन दोनों तरीकों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, पहले बेसिक्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे। अब दूसरा टर्म क्या है, समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करे। अब वो सारे क्या होंगे हमारे समापवर्तक, क्या क्या होंगे, पूरे जिन जिन से वो कटेगा वो सारे हमारे समापवर्तक होंगे। समापवर्तक को कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे 10, 20 और 30, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि 10, 20 और 30 किससे कटेंगे, 2 से भी पूरा कटेंगे, 5 से भी पूरा कटेंगे और 10 से भी पूरा कटेगा। तो मतलब 10, 20 और 30 किन किन संख्याओं से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं और 10 से कट रहे हैं। तो ये जो 2, 5 और 10 है, ये क्या है, इन तीनों के कॉमन फैक्टर है, समापवर्तक है। ठीक है, दो चीजें क्लियर। अब तीसरी चीज है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित किया जा सके, वो कहलाता है लघुत्तम समापवर्तक। ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा, अभी आगे उदाहरण समझाएंगे। तो देखिए, जैसे अब आपके पास है 3 है, 5 है और 6, इनका लघुत्तम बताना है। तो आपको देखना है कि इनका पहाड़ा पढ़ने पे ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में पहली बार कॉमन आए। ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 का हम पहाड़ा पढ़ते जाएं, तो क्या आया, 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया, 15 आया। अब 15 आया, 3×5 = 15। 15 किसके पहाड़े में भी आएगा, 5 के पहाड़े में भी आएगा, 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15।
लेकिन 6 के पहाड़े में तो 15 नहीं आएगा, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों के पहाड़े में कॉमन आए। ठीक है, तो जैसे 3, 5, 6 तीनों के पहाड़े में कॉमन पहला सबसे छोटी संख्या जो होगी वो लघुत्तम समअपवर्तक। तो जैसे 30 लिया, 30 देखिए 3 के पहाड़े में भी 30 आता है, 5 के पहाड़े में भी 30 आता है, 6 के पहाड़े में भी 30 आता है, और 30 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 के भी पहाड़े में आए, 5 के पहाड़े में भी आए और 6 के भी पहाड़े में। तो इसलिए जो वो सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी का भी 12 और 15 का ही मान लीजिए लघुत्तम समअपवर्तक निकालना है, तो अब पहले सिंपल तरीके से सोचिए, ऐसे भी कॉमन सोचेंगे आप निकाल सकते हैं, फिर मेथड पे आएंगे। 12 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएं, 12, 24, 24 तो नहीं आएगा 15 का पहाड़ा, 36 भी नहीं आएगा, 48 भी नहीं आएगा, 60 आएगा। 12 25 60 और 15 के पहाड़े में भी 15 चौके 60, मतलब 60 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, सबसे पहली संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आ रही है, 12 के भी और 15 के। इसलिए हमारा लघुत्तम समअपवर्तक जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा 60, 12 और 15 का। अब ये तो हमने छोटी संख्या है निकाल लिया, अगर संख्या बड़ी हो तो निकालने का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, दोनों संख्याओं को ले लेना है, मान लीजिए 12 और 15, और देखना है कि वो किससे कट रही, किसी से कट रही है तो ठीक है, नहीं कटेंगी तो सीधे गुना होगा। अब 3, 3 के पहाड़े में क्या आ गया? 12 कितने पे आएगा? 4 पे आएगा, और 15 किस पे आएगा? 5 पे आएगा। अब क्या आया यहाँ? अब देखिए कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें क्या 4 और 5 दोनों आए, फिर भी हम क्या ले लेंगे? अगर यहाँ लेना चाहें तो 2 से 4 तो कटेगा कम से कम, 2 दूना 4, 5 तो नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 कटेगा, 2 1 पे कटेगा, और 5 तो नहीं कटेगा 2 के पहाड़े में, फिर 5 से तो 5 कटेगा, इधर तो एक ही आ गया, जब एक आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाता है, रुक जाना है। एक आ गया, 5 एकम 1, यहाँ दोनों जगह एक आ गया, हमें रुक जाना है। अब इन सभी संख्याओं को गुना कर देना, 3 दूना 6, दूना 12, 25 60, ये हमारा लघुत्तम क्या होगा? 60 होगा। हम यहाँ पे सीधे भी कर सकते थे 3 गुने 4 गुने 5, क्योंकि 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम सीधे भी गुना करते तो हमारा आंसर वही आता, लेकिन ये पूरा प्रोसेस है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का लघुत्तम समअपवर्तक निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, लघुत्तम समअपवर्तक के बाद ऊपर हमने समअपवर्तक पढ़ा था, अब समापवर्त। समापवर्त क्या है? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? एक ऐसी संख्या जो दो या दो संख्याओं के पहाड़े में मतलब आए कॉमन, जैसे 3, 5 और 6 के पहाड़े में ऐसा क्या है संख्या जो कॉमन आएगा? तो सबसे छोटी संख्या को तो लघुत्तम बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भी और बहुत सारी संख्याएं आएंगी, तो वो संख्याएं क्या है? मल्टीपल है। ये लघुत्तम वाला भी मल्टीपल है, वो सारे भी मल्टीपल है, समापवर्त या कॉमन मल्टीपल। जैसे 3, 5, 6 का लघुत्तम आया 30, ठीक है, तो 30 हो गया, 30 तो मल्टीपल है। इसके अलावा 30 30 जोड़ते जाए 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा, इस तरीके से क्या होगा? 150 होगा। वो गुना करते जाएंगे, हम एक एक बढ़ाते जाएंगे गुना, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल निकलेगा, असंख्य मल्टीपल निकलेगा। अब देखिए मेन चीज, अपवर्तक एवं अपवर्त। यदि एक संख्या m दूसरी संख्या को पूरी पूरी काटती है तो m को n का अपवर्तक फैक्टर बोलते हैं और n को m का अपवर्त बोलते हैं। ठीक है, मतलब अपवर्त मतलब मल्टीपल, और दूसरा जो है अपवर्तक मतलब फैक्टर। सीधा मतलब क्या है? मान लीजिए 12 है, 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है, तो 12 क्या है? 3 का मल्टीपल है, मतलब अपवर्त है। और 12 क्या, और 3 जो है वो 12 का क्या है?
फैक्टर है, क्योंकि 12 के फैक्टर में 3 आ रहा है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, तो 3 और 4 ये फैक्टर है, और वो जो बड़ी संख्या है वो क्या है, मल्टीपल है, जो उसके पहाड़ में आ रही है। अब कुछ कॉमन रूल, भिन्न। अब हम अगर भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो हमारा सीधा फॉर्मूला हमें लगा देना है। क्या लगाना है, अंश का महत्तम निकालना है और हर का लघुत्तम निकालना है। ठीक है, अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम। जैसे देखिए, कोई भी हमारे पास मान लीजिए 3/5 है और 5/7। अब इन दोनों का अगर हमें लघुत्तम निकालना है, महत्तम, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले फॉर्मूला पे आइए, क्लियर रहना चाहिए। तीनों का महत्तम अगर निकालना होगा तो क्या करना है, अंश का महत्तम लेना है, ध्यान दीजिए, ऊपर वाले का महत्तम लेना है और नीचे का लघुत्तम लेना है। और अगर लघुत्तम ले निकालना है तो ऊपर लघुत्तम लेना है, नीचे महत्तम, उल्टा सीधा हिसाब किताब है। भिन्न का महत्तम निकालना है तो ऊपर महत्तम लेना है, नीचे लघुत्तम। भिन्न का लघुत्तम निकालना है तो ऊपर लघुत्तम लेना है, नीचे महत्तम लेना है। ठीक है, तो महत्तम हम निकाल रहे हैं, अंश का महत्तम, हर का लघुत्तम। महत्तम हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, महत्तम। तो रूल क्या कह रहा है, एचसीएफ हम निकाल रहे हैं। तो रूल क्या है, रूल है कि अंश का महत्तम, अंश क्या है, 3 और 5, 3 और 5 का महत्तम क्या होगा, 3 और 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, 3 और 5 का निकालेंगे, 3 को 3 गुने 1 ही लिख सकते हैं, 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 1 लिख सकते हैं, और कुछ तो कॉमन है नहीं। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, महत्तम मतलब कॉमन, दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन होगा हमारा 1, तो इनका महत्तम आ गया क्या, 1, महत्तम आ गया 1। और लघुत्तम क्या होगा, 5 और 7 का, तो 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, सीधे गुना हो जाएगा, 5 गुने 7 35। तो इसका अगर हमें महत्तम समापवर्तक इस भिन्न का 3/5 और 5/7 का महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अंश का महत्तम मतलब 1 और हर का लघुत्तम मतलब 35। इस भिन्न का हमारा महत्तम हो जाएगा 1/35। अगर इसी का लघुत्तम पूछता तो हम क्या करते, अंश का लघुत्तम निकालते, हर का महत्तम निकालते, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं, सिंपल है। अब देखिए, अब जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला, सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो यूज होता है, क्या यूज होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का, वो होता है उनके लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी दो संख्या हो, उनका गुणनफल जो होगा वो उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणा के बराबर होगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हर बार लगभग आता है। अब देखिए, इसको बताता हूँ ये एक्चुअल में क्या कह रहा है। कोई भी दो संख्या मान लीजिए, हमने ले लिया 15 और 20, तो ये रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, 15 गुने 20 जो होगा, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम क्या होगा, 15 और 20 का महत्तम निकालिए, मैंने आपको बताया था दोनों में, इजी वाला मेथड आप अप्लाई कीजिए। 15 और 20 का, तो 15 इधर लिखेंगे, 20 इधर लिखेंगे, इधर भाग दे देंगे, 15 एकम 15। ठीक है, इधर शेष आ गया 5। फिर हमें क्या करना है, जो इधर वाली संख्या है इसको इधर लाना है 15, तब तक जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। तो 5 तिया 15, पूरा पूरा कट गया, मतलब हमारा क्या है,
हमारा महत्तम आया 5। महत्तम क्या आ गया 5 जो है हमारा, 5 जो है हमारा महत्तम है। अब 15 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, 15 और 20 का लघुत्तम निकालिए। सीधे आप कर दीजिए इजी तरीके से। क्या 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें आगे करने का जरूरत नहीं, सीधे गुना कर देंगे। 5 तिया 15 चौका 60। तो महत्तम आया कितना 5 और लघुत्तम आया 60। अब आप खुद ही देख लीजिए ये दोनों बराबर आ रहा है कि 15 गुने 20 कितना होगा, 15 गुने 20 होता है 300, और 5 गुने 60 कितना होगा, 60 गुने 5 300। मतलब लघुत्तम दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लघुत्तम महत्तम गुने लघुत्तम के बराबर होता है, या लघुत्तम गुने महत्तम से भी। तो ये बराबर। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछता है, दो संख्या दे देगा, लघुत्तम दे देगा, महत्तम पूछ देगा, या दो संख्या दे देगा। मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चन में दे दिया रहता, दो संख्या दे दिया रहता 15 और 20, संख्या दे दिया 15 और 20, और बोल दिया कि लघुत्तम है कितना, लघुत्तम है 60। अब आप बताइए महत्तम, ठीक है, HCF आप बताइए, ठीक है। तो आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या संख्याओं का गुणनफल 15 गुने 20 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 15 गुने 20 जो होगा ये बराबर होगा 60 गुने लघुत्तम गुने महत्तम, HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा HCF। HCF हो जाएगा 15 गुने 20 300, और ये 300 डिवाइडेड बाई ये 60। ये गुना में है 60 उधर, तो भाग में चला आया, मतलब 5। 5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। इसी तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन